और भव सुख वांछा भानी मतलब क्या, धर्म करके भव सुख की वांछा नहीं करना। क्या कहा, ध्यान से सुनना। निकांक्षित अंग का अर्थ है, बोलो, जिसके जिसके कांक्षाएं नष्ट हो गई हो। कांक्षाएं का अर्थ क्या, इच्छाएं, वांछाएं, आकांक्षाएं नष्ट हो गई। अर्थात क्या कि वो जितना भी समझो जिनवानी पढ़ा रहा है या मंदिर में प्रक्षाल पूजन कर रहा है, स्वाध्याय कर रहा है, संयम पालन कर रहा है, इस सब से मुझे बहुत पुण्य का बंध होगा, फिर मुझे बहुत कुछ मिलेगा, ऐसी वांछा उसके नहीं रहती। समझे क्या। और जिसको ऐसी वांछा रहती है वो सम्यक दृष्टि नहीं रहता। समझे क्या कहा, गहरी बात बोल रहा हूँ, समझने की कोशिश करना। हमारे तो माहौल ऐसा है कि ये करेगा तो ये मिलेगा, ये करेगा तो ये मिलेगा, ये करेगा तो ये मिलेगा, ऐसे करके धर्म कराया जा रहा है। समझे क्या नहीं, कि ये भगवान जी ये भगवान जी ये भगवान जी ये, समझे क्या, सोमवार को ये, मंगलवार को ये, गुरुवार को ये, ऐसा कर करके कांक्षा से कनेक्ट किया जा रहा है भगवान जी को। समझे, हाँ, इसके लिए ये, उसके लिए ये विधान, उसके लिए वो विधान, समझे क्या नहीं, व्यापार वृद्धि विधान, संकट निवारण विधान, मेरे कोड़ रोग निवारण विधान, तो ये सब काय का हो गया, तो ये कांक्षा वाला हो गया। जहाँ कांक्षा आती है वहाँ धर्म नहीं होता, वहाँ सम्यक दर्शन ही भ्रष्ट हो जाता है। समझे क्या, जहाँ कांक्षा आ गई वहाँ धर्म खत्म। याद रखना मेरा, इच्छा, कांक्षा मतलब इच्छा आ गई वहाँ धर्म खत्म हो जाता है। क्यों, इच्छा दुख देने वाली चीज चलोगी, अब धर्म की, इसी सांसारिक की इच्छा ज्यादा है, तो कौन सी भी इच्छा नहीं होनी चाहिए। आप बोल रहे हो कि हमारे को मोक्ष की इच्छा हो रही है, तो मोक्ष की इच्छा चल जाएगी, याद रखना, लेकिन मोक्ष की ही चलेगी और कोई नहीं। अब बोलेंगे नहीं स्वर्ग की इच्छा, स्वर्ग भी संसारिक इच्छा ही है, इंद्र पद की इच्छा भी संसारिक इच्छा ही है, समझे, चक्रवर्ती पद की इच्छा संसारिक इच्छा है। मेरा बच्चे का अच्छा हो, मेरा बच्चा निरोगी रहे, मेरा धंधा अच्छा चलता रहे, प्रॉफिट अच्छा हो, लॉसेस ना हो, रेड ना हो, केस जीत जाओ, समझे कि नहीं, बीमारी ना हो जाए, बीमारी दूर हो जाए, कैंसर दूर हो जाए, है ना, स्किन प्रॉब्लम दूर हो जाए, ठीक है। इस टाइप का जो कुछ हमारे अंदर चल रहा है वो सब कांक्षा में होता है कि मैंने आज पूजन करके आज मेरे साथ बुरा नहीं होना चाहिए, तो ये तो कांक्षा के लिए पूजा की है दुनिया में। समझे कि नहीं, पूजा काय के लिए की जाती है, कांक्षा के लिए नहीं, काय के लिए करेंगे पूजा, कांक्षा को नष्ट करने के लिए की जाती है। समझे क्या, तेरे अंदर भक्ति भाव जनरेट होगा। हाँ ये सब वैसे ही है, मैं बिल्कुल, ये देखो सही बात है, हाँ बात सही है। शुरुआत में ऐसे किया जाता है कि बेटा तुम मंदिर जाएंगे तेरे को अच्छे मार्क्स बढ़ेंगे, तो हम लोगों को क्या हुआ, बड़े हुए ना हम, तुमने को यही लगा कि धंधा अच्छा चलाने का है क्या, तो पूजा कर, तो व्यापार वृद्धि विधान कर। हाँ? दोनों बातों का मैं समाप्त करके बोलता हूँ। यहाँ पर दो लॉजिक बताए जा रहे हैं। एक लॉजिक ये बताया जा रहा है कि जो बड़े एज में बड़े हैं लेकिन बुद्धि से वो बेसिक लेवल पर है, तो उनको हमारे को ये बोलना पड़ता है कि भाई धन मिलेगा, व्यापार वृद्धि होगी, ये होगा वो होगा, समझे। तो इसलिए हमने कैसे भी करके उनको धर्म में लेकर आ गए। एक दूसरा लॉजिक ये बोल रहे हैं कि अगर हम बोलेंगे आपको कुछ नहीं मिलता तो वो दूसरे धर्मों में चले जाएंगे, दूसरे देव देवताओं के पास चले जाएंगे, तो उससे भी बचाने के लिए हमने उनको यहाँ पर लेकर आ गया कि देखो यहाँ पर ही मिलेगा बेटा, है क्या नहीं, कि किसी को भी कुछ भी करने से कुछ भी नहीं मिलता, ना जैन धर्म में मिलता है, ना जैन देवों में मिलता है, कहीं पे भी नहीं मिलता है। जिसको भी मिलता है कर्मों से मिलता है। अब वो क्या जाता है कि कर्मों से मिलता है और इधर मंदिर में गया था तो कनेक्शन जोड़ लेता है वो, क्या कि देखो उधर गया था ये मिल गया, उधर कावड़ा बसला हंडी जोड़ ली, समझ में आएगा, तो उधर अरे याद रखना। और आपको एक सच्चाई बताऊंगा मैं, देवड़ू मूवी मराठी, याद रखना, सुनिए अपनी, देखी कभी किसी ने, बहुत पुरानी, 5-6-10 साल पुरानी, पूरी 12-15 साल हुई, देवड़ नाम की, याद रखना, देवड़, हाँ ठीक है, याद रखना। ये जितने भी बड़े बड़े से गांव है जिसमें बड़े बड़े मंदिर है, वहाँ पर एक स्टोरी डाली जाती है और बाकी की स्टोरीज डेवलप होती है, और वहाँ पर खरबों का मतलब टर्नओवर होता है, टर्नओवर, समझे कि नहीं समझा। एग्जाम्पल, एक स्टोरी डाली जाती है तो वो क्या कि मैंने ये किया था, मेरे साथ ये हुआ, फिर क्या हो गया, दूसरा बोलता हाँ हाँ मेरे साथ भी हुआ, तीसरा बोलता हाँ मेरे साथ भी हुआ, फिर ऐसे करते करते वो बढ़ते जाता है और सब जन वहाँ पर उसी काम के लिए आने लग जाते हैं। जैसा आपने इधर भी पूर्णिमा का बहुत हो गया, समझे कि नहीं, हाँ समझ में आ गया मुझे, बहुत बड़ा नहीं मुझे बोलना ये है, समझे भैया, मतलब ऐसा बढ़ता है और वो बनाया जाता है। नहीं तो जो वो गाँव, अभी मैं एक नाम ले लूँ आपको, तो शिरडी क्या था, वही बोल रहा हूँ, शिरडी क्या था, एकदम जीरो, आज वहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ गया। कहाँ से आया, ये स्टोरीज से आया हुआ है, समझो। सच्चाई है, वो देवड़ मूवी यही बताती है। वो देवड़ मूवी देखी ना आपने, वो गाय की स्टोरी जोड़ लेते हो कि दत्त दिसला, हाँ दत्त दिसला, हाँ वो गाय है ना, दत्त दिसले, और फिर पूरा गाँव इतना टर्नओवर बताया हुआ पिक्चर में। बाद में वो, हाँ नहीं मकरंद अनासपुरे नहीं, दूसरा एक्टर उसमें, ठीक है। बाद में वो दत्त देव की प्रतिमा भी चली जाती है, वो गाय भी चली जाती है, तो लोग क्या करते हैं, दूसरे देव लाके खड़े करते थे, ये वही दत्त है। मतलब सोचो इतना डेंजर बताया वो मूवी में, और वो हकीकत है दुनिया की। वो ऐसे पिक्चर देखकर आपको समझ में आना चाहिए
कि लोग यहाँ पर कमर्शलाइज कर रहे हैं बिजनेस, मतलब ये चीज़ों को आपको ये बताएंगे यहाँ पे ये मिलेगा, आप तुम्हारे से पैसे लुटेंगे, समझे कि नहीं। तो हर जगह ऐसा ही है, याद रखना। जहाँ पे भी हमारे को बताया गया है कि यहाँ पर ये मिलेगा, कितने लोगों को मिला ये मुझे बताओ, जैन धर्म हो या अजैन धर्म, कितने लोगों को मिला? कोई है कि एग्जाम्पल आपके पास कि उसने ये किया उसको वो मिला? बताओ भैया, आपके पहचान में कोई होगा तो सच बताना, मिलता है क्या भैया? करे तो मिलता है क्या? इनको तो याद रखना, वांछा से क्या तो कर्म कम नहीं होते, बढ़ते हैं, क्योंकि इच्छा होने से तो कर्म बनते हैं, और समझे कि नहीं। तो ऐसे जो बोल रहे हैं ना, याद रखना, वो सिर्फ क्या हो गया कि एक आधे के साथ कोई इंसिडेंट घट गया तो उसने क्या कर दिया, प्रचार कर दिया उसका, और सब लोग उसी एंगल से जाने लगे, समझे कि नहीं। मुझे बताओ, भगवान जी जो हमारे हैं, समझ लीजिए, हाँ लाइट गई है, तो जो हमारे भगवान जी है, वे तो जितने जिनेंद्र भगवान हैं वे तो नग्न है, और उनके पास तो है ही नहीं कुछ देने को, उनसे मांगने को जा रहे हैं, उनको कैसे मिलेगा कुछ? ये तो लॉजिक एकदम सीधी सीधी बात है। हम उसकी दूसरी तरफ जा रहे हैं, ऐसे अगर आपको लग रहा है तो मुझे बताओ कि दूसरे धर्मों वाले लोग वो सुखी होने चाहिए, क्यों? क्योंकि उनको तो उनके भगवान जी देते, तो वो ज़्यादा सुखी है कि हम ज़्यादा सुखी है? बताओ, धनवान कौन लोग है? तुम्हारे लोग ज़्यादा धनवान है कि वो लोग ज़्यादा धनवान है? बताओ फिर कहाँ से? फिर वो तो उनको दे रहे, फिर क्यों नहीं हो रहे धनवान उनके? विचार करो थोड़ा सा लॉजिकली तो सोचो। और हमारी पीढ़ी इतनी धनवान क्यों थी? क्योंकि वो निर्वांछित थी, मांगती नहीं थी। अभी 2-4 पीढ़ियाँ थोड़ी सी बिगड़ गई, तो पहले तो लोग बिल्कुल नहीं मांगते थे। सच बता रहा हूँ आपको, एकदम सच्चाई है। निकांक्षित अंग होता है तो याद रखना। मैं एकदम सिंपल बताऊँ आपको, मेरा फ़ोन आया, ध्यान से सुनना। मतलब भैया कैसे हो आप? बढ़िया है। और क्या बोलते हैं, बहुत अच्छे हो, आपका तो ऐसा नेचर है, बढ़िया लगता है मुझे, और 5 लाख रुपये लग रहे थे भैया। तो क्या बोलेंगे आप? अच्छा तो इसलिए फ़ोन किया था क्या? और फिर अच्छे को तो इसी चाहिए थे, इसलिए तारीफ कर रहा था, समझे कि नहीं? तो बस भगवान जी के पास भी हम गए, प्रभु आप तो ऐसे हो, दीन दयाल हो, ये हो, और फिर भगवान जी ये दे दो, तो कैसा लगेगा? विचार करो। समझ, सेम टू सेम है केस। तो इसलिए आया था क्या? रिश्वत हो गई। बस सीधा। वो रिश्वत तो ये नहीं है, रिश्वत ये तो डिमांड हो गई। रिश्वत क्या रहती है कि मैं चढ़ाऊंगा, मैं छत्र चढ़ाऊंगा, मैं चवर चढ़ाऊंगा, मैं ये चढ़ाऊंगा, मैं पैदल आऊंगा, मैं ये करूंगा, ये सब तो रिश्वत हो गई। और तेरे एक छत्र तू चढ़ाएगा 500 रुपये की छत्र, तो मांगा 10 लाख की डील, समझे? मतलब भगवान जी के साथ में कितने बड़े झोले। अगर हम डिमांड लेकर मंदिर में गए तो हम भक्ति से गए कि डिमांड से गए? बताओ। तो फिर भक्ति बोली जाएंगी क्या उसको? जहाँ डिमांड है वहाँ भक्ति नहीं, जहाँ भक्ति है वहाँ डिमांड नहीं। एकदम सिंपल लॉजिक समझना। क्या कहा? जहाँ डिमांड है वहाँ भक्ति नहीं, जहाँ भक्ति है वहाँ डिमांड नहीं, जहाँ भक्ति है वहाँ वांछा नहीं, जहाँ वांछा है वहाँ भक्ति नहीं। समझ रहे? तो जितने भी लोग वांछा से जा रहे हैं वे भगवान जी के भक्त नहीं है। किसके भक्त है? जिसकी वांछा है उसके भक्त है। समझे कि समझे? अब धन के लिए गए हम भगवान जी के लिए, तो हम धन, अब समझे कि तो हम भगवान जी के भक्त नहीं, बोलो किसके? धन के भक्त है। बराबर है कि नहीं? ये समझ लेना आप कि समय दृष्टि कैसे रहता है कि वो बोलता है मुझे कुछ नहीं चाहिए भगवान से, इंद्रादिक पद नहीं चाहो, विषय में ना ही लुभाओ। समझे कि नहीं? सीधा वो और क्या बोलता है कि जाचू नहीं सुरवास पुनी, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी। समझे कि नहीं? मुझे दुनिया की एक भी चीज़ नहीं चाहिए, ऐसा रहता है वो बोलते हैं मुझे तो बस क्या करना है, बोलो क्या रहिए उसमें ये लिखा है कि राग आदि का दोष हरिजे परमात्मा निज पद दीजिए। देना ही आपको तो मेरे राग का दोष हर दो और मुझे परमात्मा पद दे दो, मेरा दोष रहित जिन देव जी निज पद दीजो होए, सब जीवन के दुख मिले आनंद मंगल होए। समझ रहे कि नहीं? तो क्या कह रहे हैं? मांगे भी तो ये मांगा है हमने कि मुझे राग दोष नष्ट हो जाए, मेरा परमात्मा पद मुझे मिल जाए। समझे कि नहीं? हम और कुछ नहीं मांगते। समझे कि नहीं? मांगने वाला धर्म ही नहीं है। क्यों? भगवान जी खुद बोलते हैं मांगो मत, अपने अंदर देखो। जहाँ मांगना है वहाँ धर्म होता ही नहीं है। समझे कि नहीं? डीलिंग्स होती है, डीलिंग्स। और जहाँ डीलिंग है वहाँ धर्म थोड़ी है। समझे कि नहीं? हम बस बनिया वाला माइंड यूज़ करते हैं मंदिर में भी। समझे कि नहीं? कि तुम 10 लाख रुपए का दान दो तुमको 10 करोड़ मिलेंगे। बराबर है कि नहीं? ये वाला भी बोला जाता है कि नहीं बोलियो में? ये भी बोला जाता है। वो बोलते हैं तो यहाँ पर 1 लाख रुपए देंगे तो अगले भाव में करोड़ों रुपए मिलेंगे। ये भी बोला जाता है, अगले भाव का भी दिया जाता है। ये भी सुना होगा आपने? नहीं सुना? तो फिर जो दे रहे हैं कि 1 करोड़ मिलेगा, सुनो कि जो समझ लो दे रहा हूँ कि मेरे को बोला गया कि 1 करोड़ रुपये दो, 1 लाख रुपये दो, तुमको 10 करोड़ रुपये मिलेगा। इस भाव में बोला गया या अगले भाव में बोला गया? तो फिर मैं 1 लाख रुपये दे रहा हूँ तो मैं दान नहीं हो रहा क्या? मेरा दान हो रहा? नहीं, मतलब पहले ये क्वेश्चन को, मेरा 1 लाख रुपये देना वो दान है कि नहीं है? व्यवहार है। नहीं ऐसा करना चाहिए बोल रहे हैं? धर्म है क्या? और धर्म मतलब नहीं ना, व्यवहार मतलब बिजनेस बोल रहे हैं आप, है ना? मेरे हिसाब से मालूम है क्या वो क्या है, बताता हूँ बहुत अच्छा एग्जांपल। वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर सुना है क्या आपने? वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर नहीं पता क्या आपको? हाँ, इधर से पैसे डालो इंडिया के, उधर से उसको डॉलर्स में मिल जाएगा। बराबर है ना? बस वैसे ही है दान में, क्या कि तुम इधर डिपॉजिट करो तुमको अगले भाव में मिलेंगे। वो मनी ट्रांसफर। समझे क्या? तो ये ऐसा स्कीम दिया जाता है दान में। तो भैया बोल रहे कि